राम राम जी दोस्तों, कैसे हैं आप सब। उम्मीद है आप सब बहुत अच्छे से होंगे, स्वस्थ होंगे और जहाँ कहीं भी होंगे सुरक्षित से होंगे। तो मैं पूजा स्वागत करती हूँ आपका पूजा व्लॉग में। नया दिन नई शुरुआत के साथ हाजिर हूँ मैं। और आप बताइए, ठंड का मज़ा ले रहे हैं ना आप लोग। सावधानी से रहते हुए लीजिएगा, ठंड बहुत ज़्यादा है। हमारे यहाँ तो धूप अच्छी खासी हो रही है, पर गलन उतनी ज़्यादा है। जितनी अच्छी धूप हो रही है उतनी ज़्यादा गलन हो रही है। तो यहाँ बच्चों के टिफ़िन के लिए मैं तैयारी कर रही थी सेम की सब्ज़ी। तो पहले थोड़ी-सी उबाल ली थी। ये बड़ी वाली जो सेम आती है, मोटी-मोटी सी रहती है, इन्हें पकने में बहुत टाइम लगता है। तो मैंने इसे पहले थोड़ा-सा नमक पानी डाल के इसको बॉयल कर लिया है, ताकि इनको बाकी का काम आसान आसान हो जाए, पकने की सब्ज़ी की प्रक्रिया आसान हो जाए। तो बस यहाँ मैंने उबाल कर इनको अब निकाल लूँगी। तो व्लॉग में आगे बढ़ने से पहले मैं अपने नए मित्रों से विनम्र निवेदन करना चाहूँगी कि चैनल पे पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, बेल आइकन को प्रेस कीजिएगा, अपना साथ और सहयोग ज़रूर दीजिएगा। तो यहाँ पे सुबह-सुबह ही मैं आज सब्ज़ी बना लूँगी, क्योंकि आगे का कार्यक्रम और बड़ा सा है। तो ये उबल चुका है और अब जो है मैं इस पानी को डाल दूँगी और सिंक में, और फिर इसी कढ़ाई का इस्तेमाल करूँगी आगे सब्ज़ी बनाने के लिए। और जब मैं ये सब काम करने किचन में घुसी थी तब सुबह के 6 हो रहे थे और अभी 6 बजे तक भी अंधेरा ही रहता है। ठंड तो वही है, सुबह शाम गलन ही बहुत ज़्यादा है। धूप अच्छी खासी हो रही है, पर गलन भी बहुत ज़्यादा हो रही है। पर आज मौसम, जैसे सुबह मैं उठी तो हल्की धुंध टाइप की थी, मतलब लग रहा था कि आज जैसे दिन जो है रोज़ की अपेक्षा जैसा नहीं होगा, कुछ ठंड वाला दिन होगा। ठंड तो है दोस्तों, छत पे मतलब कि घर के अंदर गलन बहुत ज़्यादा है, इसलिए मुझे हमेशा सर पे इस तरह से बांध के रखना पड़ता है घर के अंदर भी, नहीं तो मेरे सर में ठंड लग जाती है और उसे हवा लगना कहते हैं। और फिर वो पूरे दिन तक इसी तरह दर्द होता रहेगा जब तक धूप तो नहीं सिकाई विकाई ना करो। तो चलिए, यहाँ कढ़ाई मेरी बैठ चुकी है और यहाँ उसके साथ ही मैं चाय की भी तैयारी कर रही हूँ बच्चों के लिए, और साथ ही साथ अपने लिए भी। तो यहाँ मैंने अदरक और काली मिर्च कूट लिया है, अब वो चाय में डालूँगी। और इसके साथ ही जो है, मैं आपका भी अभिवादन कर रही थी यहाँ पर मैंने ध्यान नहीं दिया कि भजन चल रहा है, तो राम राम कर रही थी और ट्राइपॉड ठीक से अपना सेट नहीं किया था, इसलिए आधा आया, आधा नहीं आया। लेकिन आधा-आधा करने से अच्छा था कि मैं उसको म्यूट करके आपसे बता दूँ। तो मैं यहाँ आपसे ये कह रही थी कि सेम की सब्ज़ी बनाने जा रही हूँ। मेरे यहाँ हरी सब्जियाँ बच्चे खा लेते हैं बिना किसी नाखून-नुकुर के। कुछ एक सब्जियाँ हैं पर वो भी खा लेते हैं, जानते हैं कि मिलना तो यही है जो बनेगा, अलग से ऑप्शन नहीं है उनके पास। तो बस यहाँ पर कढ़ाई में थोड़ा-सा तेल डाल लिया है और उसके साथ मेथी डाल दूँगी। तो ध्यान दोनों तरफ देना पड़ता है। चाय उबल रही थी, पक रही थी, उसमें मैंने पहले ही चाय पत्ती में नहीं, चाय में अदरक और काली मिर्च का डाल दिया था। इधर सब्ज़ी के लिए तैयारी कर रही थी जिसमें लहसुन और काली मिर्च थी और थोड़ा-सा अदरक कूटा था। तो बस अब मैं इसमें सेम डाल दूँगी। अब इसे पकने में ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा, मसालों के संग ही जो मतलब जो टाइम लगेगा मसालों में लगेगा, क्योंकि सेम को मैंने उबाल लिया था। इस तरह थोड़ी आसानी पड़ जाती है। और ये मोटे वाले सेम रहते हैं, इनमें इस तरह बनाने पर, जैसे मैं बनाती हूँ चारी मसाला वगैरह, कच्ची बनाओ तो थोड़ा तेल डालना पड़ता है और इस तरह बनाओ तो तेल कम भी रहता है, तो पक जाती हैं अच्छे से। मतलब सब्जियां तो गल ही चुकी हैं एक तरह से उबालने से। तो उसके बाद जो बाकी सब काम जो है वो सब्जियों को इस तरह से भूनते हुए हो जाएगा आराम से मेरा। और अब जितना सब सामान था वो हटा दिया है, अब इसे चलाते रहूँगी। थोड़ा हाई फ्लेम पे करके रखा है, सेम में पानी भी है और साथ के साथ इसमें नमक डाल दिया है। थोड़ी देर चलाने के बाद बेसिक से मसाले जो हमारे घर में इस्तेमाल होते हैं, थोड़ा सा हल्दी, थोड़ा सा जो है इसमें धनिया पाउडर। मैं इस तरह की सेम की सब्ज़ी कुछ भी बनाती हूँ तो उसमें जो है खटाई पाउडर का इस्तेमाल करती हूँ, टमाटरों का इस्तेमाल नहीं करती हूँ, सूखी बनानी रहती है तो। और सौंफ डालती हूँ, सौंफ से भी स्वाद बहुत अच्छा आता है सब्जियों में। जब सूखी बनानी हो आपको अचार की तरह, मतलब जिसमें पानी का इस्तेमाल आपको ना करना हो जिन सब्जियों में, और सूखा ही बनाना हो मसाले के साथ, तो उसमें थोड़ा सा सौंफ भी डालिए, अच्छा स्वाद आता है।
तो बस मैंने इसमें अदरक लहसुन जो कूटा हुआ था और साथ ही काली मिर्च कूटी थी वो भी डाल दी है। तो सब्ज़ी को अब कुछ देर मैं ढक के पकाऊंगी और जब तक सब्ज़ी मेरी पक रही है मैं किचन के जो काम है जो साथ के साथ मुझे करते चलना है उन कामों पे भी ध्यान दे दूंगी। तो यहाँ मैंने चाय में दूध डाल दिया है, वो अपनी पकती रहेगी। और उसके साथ ही जो है और एक दो काम मुझे कंप्लीट करने थे, जैसे कि बच्चों के बॉटल में पानी वगैरह भरने का। और पता नहीं मैं क्या कर रही हूँ और मुझे भी याद नहीं पड़ रहा है वॉइस ओवर करते समय। अच्छा हाँ, मैं यहाँ चाय में छन्नी डाल रही हूँ, चाय छन्नी डाल रही हूँ ताकि चाय ऊपर ना आए। उसी के साथ जो है कुछ करने के लिए बाहर निकली हूँ और फिर आऊँगी तो ट्राइपॉड मेरा और दूसरी तरफ से डायरेक्शन में चला जाएगा। यही होता है काम के सुर में, याद ध्यान ही नहीं पड़ता है कि आप कैसे क्या कर रहे हो, बस अपना काम होता रहे, इससे मतलब होती है। और यहाँ जो है बच्चों का टिफ़िन क्या नाश्ता बनने की तैयारी हो रही है। तो मैं देसी घी में थोड़ा सा जो है सरसों का तेल मिला देती हूँ। इससे जो ना बच्चों के टिफ़िन में जो भी पराठे देती हूँ वो जो है ना क्या नाम है जमते नहीं है। नहीं तो इस तरह से पराठे बनाने पे ना वो कुछ जम से जाते हैं। और रिफ़ाइंड तेल का इस्तेमाल नहीं करती हूँ, रेयर एंड रेयर कुछ चीज़ें ऐसी जब हुई तभी मेरे यहाँ रिफ़ाइंड तेल आता है, नहीं तो सरसों का तेल का इस्तेमाल होता है हर चीज़ के लिए। तो बस यहाँ पर थोड़ा सा तेल डाल दिया है ताकि मैं पराठे बनाऊँ उनको दूँ तो वो जमे ना टिफ़िन में। तो बस यहाँ पर तैयारी चल रही है और सब्ज़ी भी मेरी पक ही रही है। अब इसको टाइम थोड़ा सा लगेगा। तो सुबह के समय इसी तरह काम होते हैं, एक होता रहता है एक चलता रहता है। तो देखिए सब्ज़ी अब थोड़ा और भूनूंगी तो यहाँ सब्ज़ी जो हमारी बनकर तैयार हो गई है, सेम की सब्ज़ी। और यहाँ लग चुकी है नाश्ते की प्लेट। और उसके बाद मैं आपको दिखा रही हूँ, यहाँ मैंने साग बिठाया था, मैंने आपसे बताया था ना चना और बथुआ साग, तो बस वही है। और यहाँ बन चुकी है साग। तो मैं सब खाना बना रही हूँ दोस्तों। और सुबह के बाद मैं अब आपसे मिल रही हूँ। पूरा घर अभी अस्त व्यस्त है, कुछ कर नहीं रही हूँ, ठंड बहुत तेज़ है। आज हमारे यहाँ धूप भी बहुत हल्की वाली धूप हुई है। छत पर जाती पर देख ही रही हूँ, दिखाया मैंने आपको साग का कार्यक्रम लगा हुआ है, तो बस उसी में टाइम लग। तो आप मेरे साथ बने रहिए, मैं जैसा जो करूँगी वो आपसे शेयर करूँगी। तो बस यहाँ साग बन चुका है, अब इसका मुझे पानी जलाना है। और जब ये ठंडा हो जाएगा तो इसमें कच्चे सरसों का तेल, उसके साथ थोड़ा सा अजवाइन, हरी मिर्च और हरी लहसुन को ही मैं इसमें डालकर ये साग बन के तैयार हो जाएगा। ये साग ऐसे ही बना के खाया जाता है हमारे यहाँ। जी दोस्तों, तो कल जो है ये नेक्स्ट मॉर्निंग है, आज दिन शनिवार है और सुबह का टाइम है। बच्चे स्कूल जा चुके हैं और अब मैं हस्बैंड को नाश्ता बना के दे रही हूँ। थोड़ी सी तबीयत वो है तो मेरा सारा काम रुका हुआ है। तो देखिए मैं क्या बना रही हूँ, अभी नाश्ता मैं उनको दे दूँ। यहाँ बनाई है आलू की सब्ज़ी, यही दी थी बच्चों को। थोड़ा सा इसमें पानी डाल दिया है